प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और गणित को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो कक्षा 10वीं विषय गणित, आइए चलते हैं प्रश्नावली 4.3 में। 4.3 के पहले 4.2 में आपको समझाया गया कि किस प्रकार से आप द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करते हैं। तो वहां पर गुणनखंड विधि से आप द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कर रहे थे। उसमें फिर तरह तरह के क्वेश्चन थे जिनके बारे में मैंने आपको समझाया। आज एक प्रकार से नया टॉपिक है प्रश्नावली 4.3 के लिए मूलों की प्रकृति। आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं। जैसे द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं, उसी तरह से द्विघात समीकरण ये मानक रूप है उसका ax² प्लस bx प्लस c, इसके दो मूल होते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c द्विघात समीकरण के दो मूल की प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है, उनके मूल कैसे हैं, ये बिना समीकरण को हल करे, बिना उनका मूल ज्ञात करे पहले हम कैसे जाने, यहां पर ये बताया गया है प्रश्नावली 4.3 में। ठीक है, तो ये विविक्त कर एक शब्द आया जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। विविक्त कर है क्या? मैंने परिभाषा लिखी है, यह एक गणितीय अवधारणा है अथवा एक विजीव व्यंजक है जो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में बताता है। विविक्त कर क्या है? विविक्त कर द्विघात समीकरण को हल करने के पहले उसके मूलों के बारे में, उसके मूल हैं क्या, उनका स्वभाव क्या है, प्रकृति क्या है, इसके बारे में विविक्त कर बताता है। तो विविक्त कर को डी से हम लिखते हैं, डी से शो करते हैं, डी बराबर b² माइनस 4ac। कुल मिला के कहें तो विविक्त कर क्या है? द्विघात समीकरण के चर के गुणांकों के माध्यम से ही यह बताएगा बिना द्विघात समीकरण हल करे कि उसके मूल कैसे हैं। ठीक है, तो विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac, इस बात को ऐसे समझते हैं, किस प्रकार से? मान लीजिए कि एक समीकरण है, द्विघात समीकरण x² ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। ठीक है, तो विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac वह मान है जो यह निश्चित करेगा कि द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार हैं, वो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ ये x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, यहाँ पर a कितना है? a है 1 और b कितना है? ऋण 3 और c कितना है? ऋण 10। ठीक है, अब d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो d बराबर b², b कितना है? -3, ऋण 3, ऋण 3 का स्क्वायर ऋण 4, a क्या है? 1 और c क्या है? ऋण 10। तो अब ये b² ऋण 4ac का ये मान हमने bac का रखा, तो d बराबर क्या आया? 3 त्रिकाई 9, ऋण 3 का ऋण 3 में गुणा तो हो गया 9, और ये ऋण 4 एकन्नम 4, और ये ऋण तो ऋण ऋण का गुणा हो गया धन, तो 4 दाहम 40। तो कुल मिला के d बराबर आया 49। ठीक है, तो d का मान ज्ञात करके ही हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को जानेंगे। अब देखें, यदि d का मान, यहाँ d का मान क्या आया? धनात्मक 49 आया। अब आप समझें, यदि d का मान
समीकरण किस तरह दिया रहेगा, वहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान हम कैसे निकालेंगे, यानी विविक्त कर हम कैसे जानेंगे। तो यदि पहला, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी बी स्क्वायर ऋण 4ac बड़ा है 0, अगर डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है यानी धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न, आपकी किताब में भी लिखा है, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर ऋण 4ac का मान 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल आएंगे। दूसरा क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर ऋण 4ac का मान छोटा है 0 से, यानी कि ऋणात्मक संख्या आती है, किसकी वैल्यू, बी स्क्वायर ऋण 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी है मतलब ऋणात्मक आती है तो कोई मूल नहीं होंगे, कोई मूल नहीं होंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है, नहीं होंगे। लेकिन अगर तीसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर 0 के है तो दो समान वास्तविक मूल होंगे, यानी दोनों मूल इक्वल, समान वास्तविक, समान बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो यहां हमको क्या ध्यान रखना है, हम बिना हल किए वर्ग समीकरण यानी द्विघात समीकरण को बिना हल किए, इसको वर्ग समीकरण भी कहते हैं, तो द्विघात समीकरण को बिना हल किए हुए हम पहले जान जाएंगे कि इसके मूल किस तरह से, उनका नेचर क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, क्योंकि डी यानी विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी द्विघात समीकरण के मूलों के प्रकृति के बारे में बताता है। तो पहला, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 के तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, अगर ऋणात्मक मान आता है तो कोई मूल नहीं होंगे। लेकिन यदि बी स्क्वायर ऋण 4ac 0 के बराबर होता है तो दो समान वास्तविक मूल हों। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं 4.3 प्रश्नावली का पहला सवाल, इसी से रिलेटेड है। पहले हमें देखना है कि उसके मूल कैसे, मैं इसको मिटा देता हूं, आप समझ गए होंगे, आपकी किताब में भी लिखा है, मैंने उसको आपको समझाया। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि आप पता करिए कि इन द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार से हैं। अगर दो भिन्न वास्तविक मूल हैं तो मूल ज्ञात करिए, अगर दो समान वास्तविक मूल हैं तब भी मूल ज्ञात करिए। लेकिन अगर कोई मूल नहीं है तो लिख दीजिए कि इस द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का पहला, एक प्रश्न 1 का पहला प्रश्न लिखा है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, अगर मूल उसके वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करना है। पहले देखना है, विविक्त कर से देखना है कि इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं कि नहीं, बराबर हैं कि शून्य है, ये पहले देखना है। तो पहला इक्वेशन है, समीकरण है आपका 2x स्क्वायर ऋण 3x धन 5 बराबर 0। ठीक है, तो जब हल करेंगे तो हम यहां लिखेंगे
एक बार यही क्वेश्चन लिख लेंगे, 2x² ऋण 3x धन 5 बराबर 0। यहाँ a बराबर क्या है, x² के गुणांक को a 2 है, b बराबर क्या है ऋण 3, x के गुणांक को b कहते हैं, और c बराबर क्या है भैया यहाँ 5। इसलिए d बराबर b² माइनस 4ac होता है। अब d का ही हम मान निकाल लेंगे और जान जाएंगे कि इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है। तो d बराबर b² माने ऋण 3 का स्क्वायर ऋण 4a और c, ठीक है। तो d बराबर, अब देखो ऋण 3 का स्क्वायर है, ऋण 3 गुणे ऋण 3, तो 3 त्रिकाई 9, ये धनात्मक हो जाएगा। ऋण 4 दूनी 8 45, ये 40 आ गया, ठीक है। 2x² ऋण 3x धन 5 बराबर 0। तो यहाँ d क्या आया, d आया ऋण 31। 9 में 40 घटेगा, 40 में 9 लेकिन ऋणात्मक, तो यहाँ ये d का मान क्या आया, ऋणात्मक आया। जब d का मान ऋणात्मक आया तो आपको भी मैंने समझाया, यदि d का मान ऋणात्मक आता है तो इसका मतलब है कि दिए गए द्विघात समीकरण के कोई मूल नहीं होंगे। तो यहाँ लिख देंगे उत्तर इसके कोई मूल नहीं होंगे, कोई मूल नहीं होंगे, ये उत्तर हो गया। अब कोई मूल नहीं होंगे तो हमको ज्ञात ही नहीं करना है, अगर मूल होते तो हम ज्ञात करते। बात समझ में आई। तो यहाँ पर क्या आया कि इसके कोई मूल नहीं होंगे, ये आपको समझ, वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, अर्थात इसके कोई मूल नहीं है, हमने उत्तर में लिख दिया। अब देख लें क्या दूसरा क्या है, 3x², दूसरे को बता देते हैं, 3x² ऋण 4√3x धन 4 बराबर 0। अब d का मान ही निकाल करके हम पता कर लेंगे कि इस द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति क्या है। अगर मूल आ रहे हैं तो उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हल जब करेंगे तो लिखेंगे, एक बार क्वेश्चन उतार लेते हैं, ऋण 4√3x धन 4 बराबर 0। तो लिखेंगे यहाँ a बराबर 3, x² के गुणांक को a कहते हैं और b बराबर x के गुणांक को b कहते हैं। तो ऋण 4√3 और c कांस्टेंट टर्म अचर पद को कहा, ठीक है। अतः t बराबर b² माइनस 4ac, तो d बराबर हो गया b², b क्या है ऋण 4√3 का स्क्वायर ऋण 4a 3 है और c 4 है। तो जब हमने इसको हल किया तो 4√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 48, और ऋण है तो 2 बार गुणा हुआ तो वो धन हो गया, तो यहाँ आ गया 48। आप ये समझ गए होंगे, जैसे 4√3 गुणे 4√3 करेंगे तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा, और √3 का गुणा 3 16 ये आपको समझना चाहिए, है ना। तो -4 यानी 4√3 का जब हम स्क्वायर करें तो आया 48, ये भी 4 चौक 16 48 ऋण 48, यानी कि d का मान क्या आया 0 आया, d का मान 0 आया। इसका मतलब है कि इसके 2 बराबर मूल होंगे। जब 2 बराबर मूल होते हैं तब फार्मूला होता है मूल का, अतः इस द्विघात
समीकरण के दो वास्तविक मूल होंगे, दो वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, इसलिए x बराबर -b/2a। जब बराबर मूल होते हैं, दो वास्तविक समान मूल होते हैं, कब? जब d बराबर 0 होता है तो मूल ज्ञात करने का ये सिंपल फार्मूला। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा धाराचार फार्मूला। लेकिन अगर समान मूल हैं, अगर d बराबर 0 आ रहा है तो सीधे x बराबर -b/2 लिख दो। तो x बराबर हो गया आपका b क्या है 4√3। b की वैल्यू है ऋण 4√3 और ये माइनस ये फार्मूला का है बटे 2a, ये कितना है 3। तो ये x बराबर आपका क्या हो गया, ये x बराबर हो गया 4√3/6। ठीक है, अब देखो ये 4√3 का मतलब ये बीच में मल्टीप्लाई है तो 2 दूनी 4, 2 त्याई 6। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 2√3/3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x बराबर 2√3/3 है तो इसको हम √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। ये एक रूट कट गया तो x बराबर क्या आ गया 2/√3। अब चूंकि द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर रहे हैं तो x बराबर 2/√3, तो ये 2 थे रूट आएंगे। आप उत्तर देखेंगे ये लिखा है, ये आपका क्या हो गया, ये आपके इस द्विघात समीकरण के दो मूल आए जो 2/√3, 2/√3 दोनों बराबर मूल हैं। क्योंकि d बराबर आया था 0, जब विविक्त कर का मान 0 आता है तब द्विघात समीकरण के दो वास्तविक मूल होते हैं लेकिन दोनों बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर आ गए, बात खत्म। ठीक है, सरल है लेकिन ध्यान से देखें, इसमें चूंकि d का मान आया था ऋणात्मक इसलिए हमने लिख दिया इसके कोई मूल नहीं होंगे। अब हम तीसरा देख लें, इसको रोक कर आप लिख लेंगे। अब हम तीसरा देखे लेते हैं, तो तीसरे में समीकरण में क्या दिया है उसको देख लेते हैं। तीसरा समीकरण हमारा क्या है, हमारा तीसरा समीकरण है 2x² ऋण 6x, इसको भी मिटा देता हूँ, 2x² ऋण 6x, जल्दी से मिटा देते हैं इसको। एकदम सरल है, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, थोड़ा सा बात समझने का प्रयास करिएगा, आसान है, आराम से समझ में आएगा। तो क्या है, तीसरा है प्रश्न क्रमांक 1 का, ये तीसरा है 2x² ऋण 6x धन 3 बराबर 0। इसको हल करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ देख लेते हैं कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये हम देख लेते हैं, तब फिर हम विविक्त कर का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ a क्या है, a बराबर 2 है, b बराबर ये x के गुणांक को ऋण 6 है और c बराबर 3। अतः यहाँ लिखेंगे d बराबर b² ऋण 4ac, तो हमने d बराबर लिखा b² ऋण 6 का स्क्वायर ऋण 4a 2 है और c 3 है। तो क्या आया, d बराबर ऋण 6 का स्क्वायर, 6 36, ऋण ऋण का धन हो गया, ऋण 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो यहाँ क्या आ गया, d बराबर आ गया 12। 12 धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि d जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है,
ये 12 0 से बड़ा है, अतः इसके दो वास्तविक मूल होंगे। तीन ही चीज है, फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर d बड़ा है 0 से यानी d धनात्मक है तो उसके दो वास्तविक मूल होंगे। d ऋणात्मक है, d माने विविक्त कर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, अगर d ऋणात्मक है तो कोई मूल नहीं होंगे, लेकिन d अगर 0 के बराबर है तो दो वास्तविक समान मूल होंगे। तो यहाँ d बराबर 12 यानी कि इसके दो वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, d 0 से बड़ा है। तो अब एक धाराचार फार्मूला है जिससे ये धाराचार सूत्र कह सकते हैं। ठीक है, सूत्र क्या है, जब हम मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर ऋण 4ac बटे 2a, ये फार्मूला है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने का ये फार्मूला है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, तो अब यहाँ आप सब जानते हैं, इस प्रश्न में आप जानते हैं कि d का मान क्या है, 12 है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac b ही है, तो माइनस बी क्या है, ऋण 6 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया 12 बटे 2a, ये कितना है भाई, 2। ठीक है, ये a का मान 2 है और ये बी स्क्वायर ऋण 4ac का मान ये 12 आया, रख लिया हमने। तो ये हो गया x बराबर ऋण ऋण का गुणा धन 6 धन ऋण, इस 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 बटे 4। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते, इन दोनों से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो x बराबर 2 ब्रैकेट में 3 धन ऋण है ये वाला √3 बटे 4, तो ये 2 दूनी 4, कुल मिला के x बराबर क्या हुआ, 3 धन ऋण √3 बटे 2। तो x के यहाँ 2 मान हुए, एक बार धन ले लें, तो x के 2 मान हुए, x बराबर 3 धन √3 बटे 2 और लिख सकते हैं 3 ऋण √3 बटे 2, ये आपके 2 मूल आ गए। ठीक है, धाराचार फार्मूला से हम सिंपली ज्ञात कर लें, क्योंकि पहले प्रश्न में कहा गया कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर 2 वास्तविक मूल हैं यानी d धनात्मक है, तब उन 2 मूलों का मान ज्ञात करिए। ये 2 मूल हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी अलग, एक बार धन एक बार ऋण, ये धन ये ऋण, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये पहला प्रश्न आपका समाप्त हुआ। अब देख लें दूसरा प्रश्न, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। k का ऐसा मान ज्ञात करना है दिए गए समीकरण में, उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है, आइए इसको मिटा देते हैं, इसके बाद उसको समझा देते हैं आपको। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो दूसरा प्रश्न है अक्सर इसको दे देते हैं आपके ऑप्शनल में, जो आपको छोटे छोटे एक एक नंबर के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, अक्सर इसको उसमें दे देते हैं, तो इसको भी ध्यान से देखें। लिखा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। प्रश्न क्रमांक दूसरा आपको समझा रहा हूं। तो दूसरे में पहला है 2x स्क्वायर धन kx धन 3 बराबर 0।
2x² धन kx धन 3 बराबर 0। अब ध्यान देंगे यहाँ k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसको यहाँ पर रखने पर इस द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल आए। ठीक है, तो हम हल करेंगे। यहां से हम हल करना शुरू करते हैं, क्योंकि यदि अब यहां एक बार पहले यहां लिख लें, यहां a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3 है, क्योंकि हम जानते हैं यदि b² माइनस 4ac बराबर है 0 के, तब 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, मूल होंगे। ये हम जानते हैं। क्या जानते हैं? यदि b² माइनस 4ac यानी b² ऋण 4ac बराबर 0 हो, तब 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अब देखें b² b की वैल्यू है k, तो हम लिखेंगे k² ऋण 4, a है 2 और c है 3 बराबर 0। तो ये क्या हुआ? k² ऋण 4 दूनी 8 त्रिक 24 बराबर 0। अब ये उधर जाएगा तो k² बराबर हो गया 24। अब दोनों ओर हम इसका वर्गमूल निकालें, क्योंकि हमको k की वैल्यू ज्ञात करनी है, k का मान ज्ञात करना है। यहाँ k² बराबर 24 है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर यहाँ लिखना चाहिए। ठीक है, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर लिखना चाहिए। तो हम दोनों ओर वर्गमूल ले रहे हैं, तो अब 24 का वर्गमूल कैसे निकालना है? गुणनखंड विधि से। अब आज गुणनखंड 2 बरहम 2 छक्के 2 त्याई 3 एकम। ठीक है, तो ये दो जोड़े में से एक बाहर आता है, वो अंदर रहेगा। तो k बराबर हो गया प्लस माइनस, वर्गमूल को प्लस माइनस में लिखा जाता है, तो k बराबर प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, रूट के अंदर 6 बचा। ये आपका हो गया उत्तर। k बराबर प्लस माइनस 2√6, यानी k का मान अगर 2√6 रखा जाए तो यह समीकरण के मूल बराबर आएंगे। ये आपका उत्तर हो गया। उत्तर बराबर k बराबर धन ऋण 2√6। बात समझ में आ रही है? तो साधारण है। मैंने आपसे कहा कि इस तरह का प्रश्न चूंकि सरल है, तो एक एक नंबर में आपको हल करने को दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में दे सकते हैं, तो इन्हें ध्यान दें। अभी तो आपको मैं सिखा रहा हूं क्या किस तरह से हम चीजों को फाइंड करते हैं, ज्ञात करते हैं। अभी आपको पूरा मैथ का थ्योरी समझाया जा रहा है, कौन प्रश्न कैसे करने हैं, मूल क्या है, मूल की प्रकृति क्या है। अभी इसके बाद आपको किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किन प्रश्नों की ज्यादा संभावना है, कहां से उठाकर बोर्ड में देते हैं, ये फिर बाद में आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। लेकिन वो प्रश्न तभी आपसे बनेंगे जब इन प्रश्नों का करने का, हल करने का आप तरीका जानेंगे, तब न बनेंगे भाई। तो वो तो फिर बाद में जब बताया जाता है कि इन प्रश्नों के आने की संभावना है, तो उसका सीधा सा रीजन है भाई कि जब आप प्रैक्टिस करे रहेंगे तो वो प्रश्न देखे नहीं कि आपके मन में सीधा सॉल्यूशन गूंज जाएगा। और मैथ में एक प्रकार से कहा जाए, बिल्कुल आप इसको दूसरे तरह न समझिएगा, मैथ गधा सब्जेक्ट है। गधा का मतलब होता है जितना मशक के मेहनत करेंगे उतने एंगल से आपकी दिमाग भागेगी। ऐसा नहीं होता कि मैथ में एक प्रकार का एक क्वेश्चन देख लिए हो गया, कोई आ जाएगा बन जाएगा, ऐसा होता नहीं।
मैथमेटिक्स में जितने प्रकार के क्वेश्चन आप फॉलो करेंगे, लगाएंगे, उतने ही एंगल से जल्दी आपकी दिमाग भागेगी। ये बात ठान लीजिए अच्छे से। इसलिए मैथ को गधा सब्जेक्ट कहते। गधा का मतलब ये नहीं कि मूर्ख, जितना ज्यादा मेहनत चाहिए वो मैथ ले लेती है। अगर मैथ आपसे बनती है तो आप लगाने लगेंगे, मेहनत वो करवा लेती है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तो दूसरा दूसरा क्या है, के एक्स गुणे एक्स ऋण 2 धन 6 बराबर 0। अब मेरे भाई ये के एक्स गुणे एक्स ऋण 2 है, इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिख लें, इसका गुणा कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर, के एक्स का एक्स में गुणा तो के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स का ऋण 2 में गुणा तो 2 के एक्स धन 6 बराबर 0। अब ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, यहां ए बराबर के है, बी बराबर ऋण 2k है, ये x का गुणांक यहाँ ऋण 2k, और c बराबर आपका है 6। ठीक है, तो प्रश्न ये दूसरे प्रश्न का दूसरा है, कहा है k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिया गया द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो। तो यहां वही लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं यदि बी स्क्वायर ऋण 4ac बराबर 0 है तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, यहां लिखना है होंगे, राइट, ऐसे। अब बस इसी में हम वैल्यू रख दें, तो b क्या है ऋण 2k, तो ऋण 2k का वर्ग स्क्वायर ऋण 4a क्या है k, c क्या है 6 बराबर 0। तो ऋण 2k के स्क्वायर 2 दूनी 4, 4k स्क्वायर ऋण 4 छंग 24k बराबर 0। अब ये आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, इससे k कॉमन ले सकते हैं, आप चाहें तो इससे 4k कॉमन ले लें, आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4k स्क्वायर बराबर 24k, ये k से ये k कट गया, बचा क्या 4k बराबर 24, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो k बराबर 24/4, तो 4 छंग 24, k का मान क्या आ गया 6, यही हो गया आपका उत्तर। यानी कि k का मान अगर यहाँ 6 रख दें तो इस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आ रही? तो मुझे लगता है आज बस इतना ही। धीरे धीरे इसके बाद इसमें आपके वर्ड्स प्रॉब्लम यानी कथन वाले क्वेश्चन है, तो उनको फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। आज सिर्फ आपको बताया गया कि किस प्रकार से हम बिना द्विघात समीकरण को हल करें उनके मूलों की प्रकृति के बारे में जानते हैं, अर्थात हम ये पहले जान जाते हैं विविध कर के माध्यम से कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल किस तरह से होते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, यदि d बराबर 0 है तब दो वास्तविक मूल होंगे, अगर d बड़ा है 0 से तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, लेकिन अगर d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, ऋणात्मक आता है, तो कोई मूल नहीं होंगे। इसलिए मैं पुनः आपसे कहूंगा रोज डेली इसको पढ़िएगा, धीरे धीरे ही ये आएगा, अगर आपसे नहीं आता तो धीरे धीरे आएगा, बिल्कुल हताश नहीं होना है। और फिर इस तरह आएगा कि जब हम परीक्षा के समय जाएंगे तो जितने क्वेश्चन आपको बताएंगे वो फटाफट आपके दिमाग में घुसते जाएंगे, बैठते जाएंगे। तो आज बस इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ, आपको कैसा लगता है,
और मेरे वीडियो को अपने मित्रों को बताना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।